रोहित अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी, और हिंदी में था संधि और संधि विच्छेद। हमने दीर्घ सवर संधि के कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, और आज हम दीर्घ सवर संधि को ही कंटिन्यू करते हैं। कल हमने देखा था ए या आ मिलकर जब ए और आज से मिलते हैं तो ये दीर्घ बनाते हैं आ। फिर हमने ई प्लस ई प्लस ई दीर्घ ई, वहीं ऊ और ऊ का जब मिलन होता है तो दीर्घ ऊ बनता है। और कल हमने यहाँ तक एग्जाम्पल देख लिए थे, कुछ एग्जाम्पल बाकी रहते हैं, उनको आज कंप्लीट करते हैं। जैसे आ प्लस आ प्लस आ मिले तो भी आ बनता है। यदि ए या आ मिले तो भी आय का निर्माण होता है। आ प्लस ए मिले तो भी आ, या फिर ए प्लस ए मिले तो भी। ये हमने दीर्घ स्वर संधि के रिगार्डिंग देखे थे। तो आज हमारा पॉइंट है आ प्लस ए जब आपस में मिलते हैं तो आ का निर्माण करते हैं, तथा किस तरह इनमें संधि होगी तथा किस तरह इनमें संधि विच्छेद होगा। तो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है क्रिया प्लस अन्वयन। क्रिया प्लस अन्वयन। अन्वयन क्रिया यहाँ पे आय की मात्रा है, तो यदि यहाँ से हम आय को लेते हैं, यहाँ से ए को लेते हैं, जब दोनों का मेल होता है तो ये निर्माण करते हैं आ का, जो कि दीर्घ स्वर संधि है। तो क्रिया प्लस अन्वयन क्रियान्वयन क्रियान्वयन। और यदि हम अन्वयन की संधि विच्छेद करना चाहें, ये आगे जाके पढ़ेंगे। अब जब यण स्वर संधि आएगी तो इसका हो जाएगा अन्नु अन्नु प्लस आयन। ये यण स्वर संधि में हम अलग से पढ़ेंगे। तो क्रियान्वयन का हो जाएगा क्रिया प्लस अन्वयन, अन्वयन का अन्नु प्लस आयन। फिर हम आगे देखते हैं द्राक्षा प्लस अरिष्ट। द्राक्षा प्लस अरिष्ट, यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा द्राक्षारिष्ट। द्राक्षारिष्ट। फिर है निशा प्लस अंत निशांत। निशा प्लस अंत निशांत। आ प्लस ए मिलके आ का निर्माण के। महा प्लस अमात्य महामात्य। महामात्य अमात्य होता है मंत्री। तथा प्लस अपि तथापि। तथापि तथा प्लस अपि तथापि। यदा प्लस अपि यदापि। द्वारका प्लस अधिक द्वारकाधीश। द्वारकाधीश। पुरा प्लस अवशेष पुरावशेष। पुरावशेष। ब्रह्मा प्लस अंड ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। सुधा प्लस अंशु सुधांशु, और सुधांशु चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है सुधांशु। सुधा प्लस अंश सुधांशु सुधांशु। फिर है विद्या प्लस अर्जन विद्यार्जन। विद्यार्जन। यहाँ पे हमने इनकी संधि की कि किस तरह आ प्लस ए जब आपस में मिलते हैं तो विकार कौन सा आएगा, क्योंकि हमने कल देखा था जो विकार आएगा उसी के आधार पे संधि का नामकरण किया था। तो यहाँ पे स्वर और स्वर दोनों जब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो विकार आया, विकार आ रहा है, और विकार आ रहा है इसकी वजह से स्वर है। जबकि जब लघु तथा दीर्घ स्वर आपस में मिल रहे हैं तो वो दीर्घ का निर्माण करें, इसलिए इसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। ये हमने कल की क्लास में देखा था। फिर आगे देखते हैं आ प्लस ए। आ प्लस ए मिलके आ का निर्माण करते हैं सत्तांतरण। सत्तांतरण। यदि हम इसमें संधि देखें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जब विच्छेद करेंगे तो कौन से संबंध में संभावना है कि वहाँ से हम उसको डिवाइड करें, विभक्त करें, कि वहाँ से अपनी संधि हो सकती है। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं आ की मात्रा है, तो यहाँ पे हम इस तरह लिखना चाहिए सत्ता प्लस अंतरण। सत्ता प्लस अंतरण। यहाँ पे आ की मात्रा, यहाँ पे ए की मात्रा, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो निर्माण किया आ का सत्तांतरण।
सत्ता प्लस अंतरण, सत्ता धन अंतरण। नेक्स्ट है श्रद्धांजलि, श्रद्धा धन अंजलि, श्रद्धांजलि, श्रद्धा धन अंजलि, श्रद्धा धन अंजलि। नेक्स्ट है रचनावली, रचना, रचना धन अवली। जैसे कल भी हमने देखा था दीप प्लस अवली, दीपावली, दीप प्लस अवली। अवली का अर्थ होता है पंक्ति या माला, पंक्ति या माला। ये हमने कल देखा था जब ए और ए आपस में मिले थे तो आ का निर्माण क्या दीपावली बना था। तो रचना प्लस अवली। मुक्तावली, मुक्ता प्लस अवली, और मुक्ता होता है मोती, मुक्ता का अर्थ होता है मोती। पूरा अवशेष, पूरा, पूरा प्लस अवशेष, पूरा धन अवशेष। नेक्स्ट है द्राक्षावले है, द्राक्षा, द्राक्षा प्लस अवले है, द्राक्षा धन अवले है। नेक्स्ट है दीक्षांत, दीक्षा धन अंत, एक होता है अंत, एक होता है अंत। अंत समाप्त, अंत शुरुआत से। जैसे हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं अंत्योदय, अंत्योदय, अंत्य प्लस उदय। ये गुणसौर सदी का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। तो जो अंत में है हास्य पे उसके लिए यूज करते हैं अंत्य और अंत, ये दोनों यूज होते हैं शब्द युग्म में, शब्द युग्म में, जो कि सिलेबस में दिया हुआ टॉपिक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आ प्लस आ मिलकर, आ प्लस आ मिलकर निर्माण करते हैं आ का, आ प्लस आ मिलकर निर्माण करते हैं आ का कारागार। पहला शब्द है हमारा कारागार। इसमें दो कंडीशन है, एक तो कार, एक कारा। यदि हम यहां से इसको तोड़ेंगे तो कार या कारा, देन ए या आ प्लस गार। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो साथ में ये देखेंगे जो शब्द हम बना रहे हैं वो सार्थक शब्द है या नहीं है, कहीं वो शब्द निर्थक तो नहीं है। जैसे हम कार करें, एक है कारा शब्द, नॉर्मली कार अपने आप में एक शब्द है। यदि कार को हम ऐड करते हैं अगार या फिर आगार, आगार, नॉर्मली एक शब्द है कार, इसमें बे उपसर्ग जोड़ देंगे, क्या बन गया बेकार। यदि बे उपसर्ग जोड़ेंगे बेकार बन रहा है, तो हम कार शब्द को यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये कार या कारा। जब हम संधि विच्छेद करेंगे उस टाइम ये देखेंगे कि कौन सा शब्द यहाँ पे है, क्योंकि कार में जब बे उपसर्ग जोड़ रहे हैं शब्द बन रहा है बेकार, इसका मतलब कार शब्द सही है। नॉर्मली कार हम इंग्लिश में ऐसे भी लिखते हैं, तो कार भी शब्द हो सकता है, कारा भी शब्द हो सकता है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं वहां पे हमें ये देखना होगा कि कार करना है कि कारा करना है। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उस टाइम हमें ये आभास होगा कि यहाँ पे कारा बन रहा है। कार शब्द सही है, सार्थक शब्द है, लेकिन यहाँ पे कार के साथ आकार जोड़ने पे वो एक सही संधि विच्छेद नहीं है तथा एक सही शब्द का निर्माण नहीं कर रहा। तो जब हम कारागार करेंगे तो हम आ ले रहे हैं, आगे भी आ ले रहे हैं, आगार। आगार एक स्थान को बोलते हैं, जैसे स्नानागार, स्नानागार, स्नान प्लस आगार। स्नान करने का जो स्थान होते हैं उसको बोलते हैं स्नानागार। तो यहाँ पे कारा प्लस आगार, कारागार। दूसरा है कर्पाकांक्षी, तो कर्पाधन आकांक्षी, कर्पा कृपाधन आकांक्षी। नेक्स्ट है चिंतातुर, चिंता प्लस आतुर। दयानंद, दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद। नेक्स्ट है निशानन, निशा प्लस आनंद, और आनंद मुख का पर्यायवाची है, मुख। प्रेरणास्पद, प्रेरणा, प्रेरणा धन आस्पद,
प्रेरणा धन आस्पद। नेक्स्ट है महा से, महा प्लस अस्य, वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप। श्रद्धालु, श्रद्धा प्लस आलू, श्रद्धालु। और यहाँ पे ध्यान रखना आलू ये वाला नहीं है। तो हमने देखा आ प्लस आ मिलके आ का निर्माण करते हैं। कारागार, कर्पाकांक्षी, चिंतातुर, दयानंद, निशानंद, प्रेरणास्पद, महाशय, वार्तालाप, श्रद्धालु। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे आ प्लस आ मिलकर आ का निर्माण। पहला अपने पास है स्वेच्छा प्लस आचार, स्वेच्छाचार, स्वेच्छाचार। यहाँ पे आ प्लस आ, आचार है, यहाँ से आ लिया, स्वेच्छा से भी आए। जब दोनों आ प्लस आ मिलेंगे तो आ का दीर्घ और संधि। रचना प्लस आत्म, रचनात्मक, रचनात्मक, विध्वंसात्मक, विध्वंस प्लस आत्मक। भाषा प्लस आबद्ध, भाषाबद्ध, भाषा प्लस आबद्ध, भाषाबद्ध। प्रेक्षा प्लस आगार, आगार थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि आगार का अर्थ होता है स्थान, प्रेक्षागार, प्रेक्षागार। नेक्स्ट है द्राक्षा प्लस आसव, द्राक्षा सव। चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सालय, चिकित्सालय। इसी तरह भोजनालय, भोजन प्लस आलय, भोजनालय, भोजनालय, भोजन प्लस आलय। क्रिया प्लस आत्मक, क्रियात्मक, क्रियात्मक। संरचनात्मक, जैसे संरचना प्लस आत्मक, संरचनात्मक, जो हमने देखा था। विध्वंसात्मक, संरचनात्मक, क्रियात्मक। कारा प्लस आवास, कारावास, कारावास, कारा प्लस आवास, कारावास। हमारे अभी तक ए और आ आपस में जब मिलते हैं तो किस तरह विकार होता है और किस तरह आ का निर्माण करते हैं, वहां तक कंप्लीट हुआ। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ई और ई मिलकर, जब ई और ई के साथ समान स्वर का मेल समान स्वर के साथ होता है तो किस तरह दीर्घ स्वर यहाँ पे बड़ी ई का निर्माण करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण करते हैं। जैसे अपना पहला है हरिच्छा, हरिच्छा। तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि यहाँ पे संधि होनी है, हरि प्लस इच्छा। यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे ये छोटी। जब दोनों ही मिलेंगे तो बड़ी ई का निर्माण। तो हरिच्छा में क्या हो जाएगा, हरि धन इच्छा। इसी तरह योगिंदर, योगिन, योगिन प्लस इंदर। यहाँ पे ई का ई से मेल हो रहा है, लेकिन जो हलंत में नया आ रहा है योगिन में, इसका यहाँ पे विलोप हो जाता है, योगिन, योगिन प्लस इंदर, ये बनेगा योगिंदर। जो यहाँ पे नया है इसका विलोप या लुप्त। और ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे वहां पे आएगा कि इसका लोप क्यों हुआ है। मणिंदर, मणि धन इंदर। प्रतीत, प्रति धन इत, प्रतीत। गिरिंदर, गिरि बोलते हैं पर्वत को, गिरि धन इंदर। गिरि है पर्वत का पर्यायवाची। अभीष्ट, अभी धन इष्ट, अभी धन इष्ट। नेक्स्ट है अतीव, अति प्लस ईव,
अतीत में अति, देन ईत। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब अभी है, अति है, अति है, यहाँ पे जो मात्रा है चाहे वो अभी हो या अति हो, दोनों में मात्राएं छोटी आ रही है और ये संस्कृत के उपसर्ग है, टोटल 22 उपसर्ग। तो उसमें अति और अति, अति प्लस अभी दोनों। फिर हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं स्मॉल ई और ई, इनका संधि क्या होगा। पहले हमने देखा था इनका संधि विच्छेद, अभी देखेंगे संधि। अति धन इंद्रिय, अति धन इंद्रिय। जब यहाँ से हम ई को निकालते हैं तो तय हलंत का हो जाएगा, यहाँ पे ई आ गया, वापस से यहाँ से ई आ गया, इंद्रिय। तो जब ई का ई से मेल होगा, संयोग होगा, तो यहाँ पे बड़ी ई का निर्माण हो जाएगा। तो अति धन इंद्रिय बनाएगा अतीन्द्रिय, अति धन ई प्लस ई मिलके अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। अधि धन इन अधीन, अधि धन इन अधीन। कवि प्लस इंदर कविंदर, कवि धन इंदर कविंदर। प्रति प्लस एक, इक प्रतीक। सेम इसमें मिलता हुआ एक शब्द ऐसे है प्रत्येक, प्रत्येक। यहाँ पे दीर्घ सवर संधि नहीं होगी, कारण यहाँ पे प्रति धन एक, ई का ये एक की मात्रा, यहाँ पे यण सवर संधि होगी। प्रत्येक में यण सवर संधि है, वहीं प्रतीक में दीर्घ सवर संधि है। फिर है प्राप्ति इच्छा, प्राप्ति धन इच्छा, प्राप्ति इच्छा। मुनि प्लस इंदर मुनिंदर, मुनि प्लस इंदर मुनिंदर। रवि प्लस इंदर रविंदर। फिर हम देखते हैं आगे, जब छोटी बड़ी से मिलती है तो बड़ी का निर्माण करते हैं। और पहला हमें संधि विच्छेद करना, अधीक्षक, अधीक्षक। यहाँ पे बड़ी की मात्रा यहाँ पर है, इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ई या ई के बाद ई या ई। टोटल 4 स्थितियां बन रही है। तो अधीक्षक में हम देखते हैं सबसे पहले उपसर्ग अधि, इक्षक में इक्षक। जब अक्ष यहाँ पे ये है तो इस शब्द से पहले लगभग 90% चांस ये होता है कि मात्रा बड़ी ही आती है। तो यहाँ पे इक्षक, अधि प्लस इक्षक, अधि धन इक्षक। नेक्स्ट है अधीश्वर, अधि, अधि उपसर्ग है, इसमें मात्रा छोटी, अधि प्लस इक्षक। फिर है अधीश्वर, अधि धन ईश्वर। नेक्स्ट है कपीश, कपि धन ईश। कपीश है, ये हनुमान जी का पर्यायवाची है, हनुमान जी का पर्यायवाची है या सुग्रीव। वहीं कपि का अर्थ होता है बंदर या वानर। क्षितिज, क्षिति, क्षिति धन ईश, क्षितिज। नेक्स्ट है परीक्षित, परि धन इक्षित। परीक्षण, परि प्लस इक्षण। प्रतीक्षा, प्रतिधन इक्षा। और प्रतीक्षा किसका है? इंतजार का। मुनीश्वर, मुनि धन ईश्वर। योगीश्वर, योगिन, यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे नए हलंत का है, योगिन धन ईश्वर। और यहाँ पे भी नए का विलोप हो जाता है, योगिन में भी नए का विलोप होगा। जबकि हमने पीछे देखा था जब यहाँ पे मुनि, मुनि प्लस इंद्र, इसमें नहीं हुआ था। एक शब्द था जिसमें हमने देखा था कि जैसे योगीश्वर है, योगिन प्लस ईश्वर,
योगिन, धन ईश्वर। यहाँ पे नए का विलोप होकर यह शब्द बनाएगा योगीश्वर। एक शब्द है वीक्षक, वी धन इक्षक, वी धन इक्षक, इक्षक। आगे है जब ई छोटी का बड़ी से मेल होता है तो बड़ी का निर्माण होता है, और हमें यहाँ पे करना है संधि, हरि प्लस ईश, हरि प्लस ईश। जब छोटी का बड़ी से मेल होगा तो यहाँ पे विकार आएगा, और हम अभी पढ़ रहे हैं त्रिक्ष और संधि। तो जब यहाँ से स्मॉल ई, छोटी यहाँ पे बड़ी, दोनों मिलके बड़ी का निर्माण, तो ये शब्द बन जाएगा हरीश। तो हरि प्लस ईश ये बनाएगा हरीश। वी प्लस इक्षण वीक्षण, वारी प्लस ईश वारिश, मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर, अधि प्लस शिक्षण अधीक्षण, अधि प्लस ईश्वर अधीश्वर, कपि प्लस ईश कपिश जो हमने अभी देखा था, गिरि प्लस ईश गिरीश। वीक्षण, वीक्षण, वारिश और वारी जल या अम्बु, पर्यायवाची होता है जल, अम्बु, तोय, नीर। मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर, मुनीश्वर। अधि प्लस शिक्षण अधीक्षण, अधीक्षण। अधि प्लस ईश्वर अधीश्वर, अधीश्वर। कपि प्लस ईश कपीश, गिरि प्लस ईश गिरीश। आगे देखते हैं जब बड़ी का छोटी से मेल होता है तो बड़ी का निर्माण सुधींदर, सुधी धन इंदर। यतिंदर, यति प्लस इंदर। मैतीच्छा, मैती धन, और मैती का अर्थ होता है बड़ा या महान। फणी प्लस इंदर फणिंदर, फणिंदर बोलते हैं शेषनाग, यह है शेषनाग का पर्यायवाची शेषनाग। मही प्लस इंदर महिंदर, मही प्लस इंदर महेंद्र, सची प्लस इंदर सचिंदर। आगे देखते हैं हम जब बड़ी का बड़ी से मेल होता है तो निर्माण होता है बड़ी का। नदीश्वर, नदी धन ईश्वर। फणीश्वर, फणी धन ईश्वर। नेक्स्ट है रजनीश, रजनी प्लस ईश। सतीश, सती प्लस ईश। श्री प्लस ईश, श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, श्री लक्ष्मी का। श्री प्लस ईश श्रीश। मही प्लस ईश महीश। और नेक्स्ट है नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर, नारीश्वर। फिर नेक्स्ट है ऊ प्लस ऊ, जब ऊ और ऊ से मेल करते हैं तो बड़े ऊ का निर्माण होता है। लघु प्लस उत्तम, एक शब्द होता है लघुतम। ये दोनों ही शब्द सही है। जब शब्द शुद्धि पढ़ेंगे उसमें आएगा। जब संधि की बात करें तब तो ये शब्द सही है, जब तम पढ़ते जोड़ देंगे तो ये वाला शब्द चाहिए। तो दोनों ही शब्द सही है। यहाँ पे हम बात करते हैं जब छोटा हो और छोटा हो आपस में मिलेंगे सहयोग करें तो बड़े हो का निर्माण होगा। तो हमें यहाँ पे देखते हैं लघु धन उत्तम, उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो यहाँ पे छोटा हो, यहाँ पे छोटा हो, जब दोनों आपस में कनेक्ट हुए तो बड़े हो का निर्माण। यहाँ पे दीर्घ सवर संधि। मधुत्सव, मधु धन उत्सव। मधु शहद का पर्यायवाची है। भानुदे, भानु धन उदय। और भानु सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। गुरुपदेश, गुरु धन उपदेश।
गुरु के पर्यायवाची शिक्षक, उपाध्याय, अनुदित, अनु धन उदित, यहाँ पे अनु उपसर्ग है। फिर आगे देखते हैं, उ प्लस उ बड़े ऊ का, कटु प्लस उक्ति, कटु प्लस उक्ति, यहाँ से हम ऊ लेते हैं, यहाँ से ऊ लेते हैं। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो बड़े ऊ का निर्माण करेंगे और शब्द बन जाएगा कटुक्ति, कटुक्ति। तो ये हो गया कटुक्ति। कटुक्ति जो कड़वा वाक्य होता है उसको बोलते हैं कटुक्ति। कटुक्ति कड़वा उक्ति किसी कथन को, कटुक्ति कड़वा वाक्य। बहुउद्देश्य, बहु उद्देश्य, नॉर्मली हम देखते हैं ये शब्द ऐसे लिखा हुआ मिलता है, बहु उद्देश्य। तो यहाँ पे संधि करेंगे तो ये हु बन जाएगा, तो ये शब्द सही है। नेक्स्ट है मंजू प्लस उषा, मंजूषा, मंजू प्लस उषा, मंजूषा। मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्युपरांत। और उपरांत का करेंगे तो हम इसका हो जाएगा ऊपर देन अंत, उपरांत। मृत्यु प्लस ऊपर प्लस अंत, सुक्ति। जो अच्छी उक्ति वाक्य या कथन, सुक्ति जो अच्छी है उक्ति सुक्ति। विदु दे, विदु दे। फिर ऊ प्लस छोटा ऊ जब बड़े ऊ से सहयोग करता है तो बड़े ऊ का निर्माण होता है। पहला है लघु प्लस उर्मी, लघुर में, लघुर में। और उनमें होता है तरंग का पर्यायवाची, तरंग। सिंदूर में, सिंधु देन उर्मी। नेक्स्ट है बड़ा ऊ जब छोटे ऊ से मिलता है तो बड़े ऊ का निर्माण करता है। और पहला है चमू प्लस उत्साह, चमुत्साह, चमुत्साह है। जैसे चमू देन उत्साह है। जब यहाँ से ऊ निकालते हैं तो यहाँ पे मैं हलंत का हो जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी। यहाँ से ऊ ले लेंगे, जब दोनों मिलेंगे तो बड़ा, जो कि दीर्घ और संधि का एग्जाम्पल। वधु प्लस उक्ति, वधुक्ति, वधुक्ति। वधु प्लस उक्ति, वधुक्ति। भूपरी, भू प्लस ऊपरी। भू बोलते हैं स्वामी को। वधु प्लस उल्लास, वधु धन उल्लास। और उल्लास का हो जाएगा उत प्लस लास। लास्ट है ऊ प्लस ऊ, जब बड़ा ऊ बड़े ऊ से मिलता है तो बड़े ऊ का निर्माण करता है। पहला है सरयुम, सरयुर्मी, सरयू धन उर्मी। और अभी हमने देखा था उर्मी का अर्थ होता है तरंग या लहर। भूद्रव, भूधन उद्रव। ये हमारी आज की जो क्लास थी वो थी दीर्घ स्वर संधि के रिगार्डिंग। दीर्घ स्वर संधि में हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा था कि किस तरह जब ए या आ का ए या आ से मेल होता है तो आ का निर्माण करता है। जब ई और ई का ई या ई से मेल होता है बड़ी ई का निर्माण, वहीं ऊ और ऊ मिलते हैं तो ऊ का निर्माण करते हैं। इनकी जितनी संभावित स्थितियां हो सकती थी उसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन देखे थे और ये कोशिश की कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम आए हुए क्वेश्चन थे वो सभी इंक्लूड किए गए थे इसमें। और नेक्स्ट क्लास में जो आने वाली क्लास है उसमें हम गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि इसको लेके चर्चा करेंगे। और संधि के रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चन हो जो हमने चर्चा की है कि किसी शब्द में ये लगा हो कि इसकी संधि कैसी हुई है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और आपके सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। या फिर किस एग्ज़ाम को लेकर आप सिलेबस के रिगार्डिंग हो सकता है कि हिंदी का ये टॉपिक किस एग्ज़ाम में कितना वेटेज रखता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।